की जा रही हैं कि कैसे रास्ते से लोग भटक सके। कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है यहाँ वर्ष भर बिजनेस चले। कुछ लोग अभी भी हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर सकें। हड़तालों का वो दौर खत्म हो गया है। दूसरे देश के आह्वान पर जो बंदी हुआ करती थी वो समाप्त हो गई। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए मासूम निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के और घाटी के विशेष तौर पर घाटी के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके चेहरे को पहचानने की जरूरत है। कई लोगों के बयान मैंने पढ़े, किसी पर व्यक्तिगत मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने भी बयान पढ़े हैं। आम आदमी जो अमन तरक्की के साथ जीवन जीना चाहता है, ये बयान उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग न्याय की बात कर रहे हैं। जस्टिस टू हूम, किसको न्याय देने की बात करते हैं। एक हाल में आपने घटना पढ़ी होगी, तालिबान के एक धड़े का एक कमांडर, वो कुख्यात था अंधाधुंध हत्याओं के लिए। उसे दुनिया इसी के लिए जानती थी कि वो अंधाधुंध हत्याएं करता था। आए दिन अस्पताल, स्कूल, यहां तक कि मातम के लिए इकट्ठा भीड़ पर भी आतंकी हमला करता था। उससे किसी ने पूछा कि इस तरह की विवेकहीन हत्या, रेकलेस हत्या के कारण क्या है? क्या अनपॉपुलर नहीं होते तुम? क्या इसे डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास कोई मॉरल ग्राउंड है? तो तालिबान कमांडर ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हम पब्लिक सर्विस नहीं करते, न हम आम नागरिकों को पानी, बिजली दे सकते हैं, न ही सड़क, स्कूल, अस्पताल दे सकते हैं। हम लोगों को मात्र सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन हम यह सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? जब तक हम लोगों में इनसिक्योरिटी नहीं पैदा करेंगे, तब तक सिक्योरिटी की भावना कैसे आएगी? और तालिबान कमांडर दरअसल ये कहना चाहता था कि आम आदमी और प्रशासन दोनों को ये महसूस होना चाहिए कि जब तक तालिबान का शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक न तो आम आदमी और न ही प्रशासन शांतिपूर्वक रह सकता है। जहां तक मैंने जिक्र किया, भी 3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई हैं, इस निर्मम हत्या का सवाल है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। लेकिन आज जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि जिन लोगों ने इस सूबे को लंबे समय तक चलाया, ये लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1998 ईस्वी के अंदर बंधामा में 26 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। कौन था उस समय? 1998 में प्राणकोट, उधमपुर में 26 लोग मारे गए थे। 1998 में ही चपनारी डोडा में 25 लोग मारे गए। 2000 में चटी सिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या हो गई थी। 2000 में ही अमरनाथ यात्रा के दौरान 32 लोग मारे गए, जिसमें 7 हमारे मुसलमान भाई भी थे। लिप्टर में 17 लोग मारे गए। कासिम नगर में अनेक लोग मारे गए। एक एक घटनाओं का मैं जिक्र करूं। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे
तो काफी कमी आई है। यह सच है कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही है। और एक बात मैं और कहूंगा, जो कई बार मैं दोहरा चुका हूं, प्रशासन का एक ही मंत्र है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में किसी भी एक बेगुनाह आदमी की जान पुलिस से सुरक्षा गोली से नहीं गई। अगर कहीं संदेह पैदा हुआ है तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो करने की कोशिश की गई। अगर मैं आंकड़े बताऊंगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, 2016 से 19 से 2019 से 22 के बीच तो लगभग आंकड़े आधे हो गए, लेकिन लोगों की अपेक्षा हमसे दूसरी है। ये मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर पूरी दुनिया और पूरे देश को भरोसा है। एक छोटी घटना भी लोगों को दहलाती है। लोगों की अपेक्षा यह है कि वे भी घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकी संगठनों के सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की संख्या बढ़ी है। इकोसिस्टम किस तरह से समाप्त हो इसकी कोशिश की जा रही है। और मैंने कहा पहले आपसे कि अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी की दुकान और किसी का बिजनेस प्रतिष्ठान अब कोई जबरदस्ती जम्मू कश्मीर में बंद नहीं करा सकता है। आम आदमी अमन चैन से रोजी रोटी कमाए, इसकी व्यवस्था करने में हम सफल हुए। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट पर काफी हद तक अंकुश लगा है। सपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोंकी जाएगी। और जब तक अमन चैन नहीं आएगा, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की भी जान जाती। मैं जानता हूं इस बात को कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। जिस परिवार का दिया बुझ जाता है उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता। इस सच्चाई को मैं जानता हूं। मुझे दुख है कुछ लोग इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आतंकवाद समूल जम्मू कश्मीर में समाप्त हो, इसकी हर कोशिश अंतिम सांस तक की जाएगी। यही बात करते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।